जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी ठीक ठाक बढ़े और मस्त हो गए। आपका जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो को टॉपिक बता देता हूँ। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, ये आप सभी के दिमाग में डाउट है। क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें किसी का पेपर अच्छा हुआ है, किसी का पेपर बुरा हुआ है। और अभी मोस्टली जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो मोस्टली बोलते हैं ठीक ही हुआ है। सब काफ़ी ऐसे होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस होता है, काफ़ी ऐसे होते हैं कि ठीक है ओके देख लेंगे जो होगा, अभी चांसेस तो बाकी हैं। तो भैया चांसेस कितने बाकी हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बेसिकली ये ध्यान रखते हुए चलूँगा। मैं फ्रेशर पे ध्यान नहीं दूंगा कि आपका इतना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं ये ध्यान दूंगा कि लास्ट डेट क्या हो सकती है और नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है। इसके लिए कुछ रुकना भाई, चलो जाने दो, अभी उठा लेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अब कैसे ऐसे तो फेंकने फेंकने वाली बात है नहीं कि ऐसे कुछ भी बोल देना कि भाई इस डेट को आ जाएगा भर्ती, उस डेट को भर्ती आ जाएगा। मैं लास्ट का कुछ डाटा क्या एयरफोर्स का जो नेक्स्ट वैकेंसी आया, नेक्स्ट DOB आया, कब वैकेंसी आया, कितना DOB रहा, मुझे उसके बारे में पूरा क्लियर बात करना है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सो आपका अगर कुछ भी एयरफोर्स की भर्ती से रिलेटेड या फिर एयरफोर्स के अपकमिंग एग्जाम, एज या फिर आपका कुछ भी डाउट किसी भी टाइप का, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये मेरा थोड़ा सा वही बन चुका है, ठीक है। तो ऐसा कुछ, चलो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। अब पहले नंबर बात एक आ जाती है रैली भर्ती। बहुतों का डाउट होगा अंशु भाई रैली भर्ती आ सकती है क्या, क्यों नहीं आ सकती, आ सकती है। मैं ये बता दूं, बट रैली भर्ती देखो पहले क्या होता था, लास्ट का 1-2 बार ये रैली भर्ती आई क्योंकि कोविड की वजह से कुछ केसेस ऐसे बढ़े इंडिया पे, तो उनको अपना एक इनटेक को फुल करना था, इस वजह से उन्होंने रैली भर्ती निकाल दी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब कौन सा बोल रहे रैली भर्ती आ सकती है, भाई पहले भी रैली भर्ती आती थी, असम पे आती थी, MP पे आती थी, कुछ स्पेसिफाई स्टेट अरुणाचल प्रदेश पे आती थी, कुछ स्पेसिफाई यूनियन टेरिटरी जहाँ पे आपका रैली भर्ती आती थी, और वो अपना अलग कैंडिडेट जाते थे। उनका इस इंटेक वाले से कुछ लेना देना नहीं होता था। इंटेक स्टार आप जो भी समझते हो उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता था। तो अगर रैली भर्ती आएगी भी तो ये नहीं कि भाई उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान वालों के लिए आने वाली है, ऐसा इस बार कुछ भी नहीं होने वाला। सीधा आपका इंटेक आपको क्लोज में देखने को मिल जाएगा। तो रैली भर्ती का मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि कुछ ऐसा नहीं आने वाला। बट अगर आ सकती है तो कुछ स्पेसिफाई स्टेट जो वैसे हैं, जैसे कि झारखंड हो सकता है और वेस्ट बंगाल हो सकता है, या फिर जहाँ पे पहले भर्ती आई थी, आप में से किसी ने भी दिया हो। अब ये नहीं कि पहले जब आती थी आसाम पे, जैसे कि उत्तराखंड पे नहीं, अरुणाचल प्रदेश पे, जैसे यहाँ पे रैली भर्ती आती रहती थी। वो होता क्या, फोर्सेस में थोड़ा सा वो कॉम्बिनेशन बनाए रखने के लिए। नहीं तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन स्टेट से कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट पहुँच जाते हैं वहाँ पे। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। सॉरी थोड़ा सा टाइम मैंने इस पर लगा दिया, लेकिन रैली भर्ती उसी टॉपिक से रिलेटेड था। अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेता हूँ। पहले नंबर डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेता हूँ। पहले चलो भर्ती की बात कर लेते हैं। अब एयरफोर्स की भर्ती साल में 2 बार आती थी। ये कोविड की वजह से नहीं तो सब कुछ क्लियर रहता था। एक भर्ती आपका जून में आता था, एक जनवरी में आता था, एक भर्ती आपका जुलाई में आ जाती थी, 14-15 जुलाई को। लेकिन अभी क्या है, पेपर की वजह से इस कोविड की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन चलता आ रहा है। अगर मैं लास्ट भर्ती की बात करूँ, अगर लास्ट भर्ती जो आपका इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का एग्जाम का आया था, उसकी अगर डेट की बात कर लेता हूँ तो 21 तारीख, कि जिसका DOB की बात कर लेता हूँ, वो जनवरी स्टार्टिंग पे आई थी भर्ती। मैंने थोड़ा सा पॉज कर दिया देखने के लिए, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। मैं आपको दे भी दूंगा भाई, कोई टेंशन लेने का सीन नहीं। स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पे ऐड भी कर दूंगा, कुछ ऐसे बातें नहीं मानना है, डोंट वरी। और इसका स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर दूंगा, जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाना। अब देखो उसका जो डेट ऑफ बर्थ था पहले वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एयरफोर्स पे सिंपल सा मैं एक बड़ी चीज़ बता देता हूँ। आप सभी पूछते हो ना कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, ये याद रखना कि जिस दिन एयरफोर्स का ज्वाइनिंग होता है आपका एज 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 21 साल से ज़्यादा अगर आपका एज हो जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हो। कि एनरोलमेंट तक 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस सिंपल सा लॉजिक आ जाता है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि लास्ट टाइम जो भर्ती आई थी जनवरी में, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था। 16 जनवरी 2001 से लेके जो लास्ट डेट थी वो थी 29 दिसंबर 2004। 29 दिसंबर 2004। तो अभी मैं 29 दिसंबर 2004 की बात नहीं करने वाला हूँ, 16 जनवरी 2001 को जो भर्ती आई थी। अब उसके बाद मैं बता दूँ, देखो उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। मैं 3 से 4 स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको शो कर दूंगा, टेंशन मत करना, देख लेना। मैंने सरकारी एग्जाम, सरकारी रिजल्ट की भी मदद ली। यहाँ पे थोड़ा प्रीवियस करके सर्च किया तो जाकर उनका डेट ऑफ बर्थ एयरफोर्स को ऑफिशियल ही है, बट डोंट वरी ओके। अब मैं यहाँ पे देखो पर्सनल एक बताता हूँ आपको, जैसे एक एग्जांपल देके मैंने लिखा है। एक भर्ती आई थी एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप की, जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी 19/7/1999।
1999। ये भर्ती कब थी? ये 2019 पे जो भर्ती आई थी उसका है 19/7/1999। उसके बाद 2020 में कोई भर्ती नहीं आई, लेकिन उसके बाद जो भर्ती आई, अभी से पहले वाली बैच की भर्ती जो आई थी, उसका डेट ऑफ बर्थ सुनना भाई, वो 16 जनवरी 2001 था। 16 जनवरी 2001, ठीक है। जो अभी अपन कर रहे हैं कितने साल बाद आई? पूरा का पूरा बोले तो 1.5 साल बाद, मतलब कि 1.5 ईयर। वो बीच में रैली भर्ती है, तो अपने को उससे मतलब नहीं है। इनटेक अपने को चांस भी नहीं मिला, कम परसेंटेज थे, कम नंबर थे, तो भाई इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। आई मीन कहने का मतलब है भाई 666, मतलब कि हर 6 महीने के अंतराल में आपको भर्तियां देखने को मिल जाती हैं एयरफोर्स के एग्जाम में। तो अब आ जाती है मेन बात कि भाई साहब इसका डीओबी क्या होगा। तो मैं सिंपल से अगर बताऊं, 1, 16 और 1 तारीख से अगर सिंपल से जाके आपको काउंट करके बता दो ना, तो भाई आपका जुलाई में बनता है जाके 15 जुलाई से डेट ऑफ बर्थ। अगली भर्ती का जो डेट होता है ना, मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ 15/7/2001, 15/7/2001 डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ, भर्ती की नहीं बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ की आपका जो फॉर्म फिलिंग का आपका जो आप जिस क्राइटेरिया में आते हो 15/7/2001 अगर आप आते हो तो आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। लेकिन फिर से वही एक बात आ जाती है भाई साहब, यहाँ पे मिलना चाहिए हमें एज रिलैक्सेशन। कितना मिलना चाहिए? कम से कम 2 महीने का, वही एग्जाम वाला। नहीं तो अगर देखो जुलाई में तो पेपर हुआ है, अगर अपना एज क्राइटेरिया ये जुलाई पे नहीं करते, 2 महीने का मान लो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो ये फिर आपका एक्सटेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगस्त से सितंबर तक जा सकता है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है 15/7/2001, 15/7 मैंने एक लिख भी रखा है, कितना? 15/7/2001, ठीक है, 15/7/2001। ये तो मतलब आपका कम से कम इतना एज होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैंने मैक्सिमम में इसी में जाके ऐड किया था, जो उसमें 2029 तारीख की दिसंबर 2004 को आई थी, वो अपनी डेट निकली थी 30 जून 2005, 30 जून 2005, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आप आ रहे हो 15/7/2001 से लेके 29 जून 2005 तक, तो आप फॉर्म को फिल कर पाओगे जो अगली भर्ती आएगी। अब अगली भर्ती कब आएगी ये भी यहाँ पे आपका डाउट हो रहा होगा, तो सिंपल से मैं बता देता हूँ। एयरफोर्स का जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है वो मैक्स मैं बोलूँ, देखो जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता तब तक तो नो चांस, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता फिर सेकेंड एग्जाम स्टार्ट होंगे, देन आपके चांसेस हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगस्त लास्ट तक आपका अपडेट आएगा। देन आपका पेपर तो हाँ बिल्कुल स्पेसिफाई कि पेपर आपका नवंबर में होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग कम से कम आपको 1 महीने 15-20 दिन फॉर्म फिलिंग के लिए, और कम से कम 1 महीना आपका बीच में गैप होगा, उसके बाद आपका पेपर। तो अगर नवंबर में पेपर आप टारगेट रखते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपका अगस्त लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, और उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग आपका सितंबर में होगा, ठीक है। तो इसका वैकेंसी का फिर से मैं एक बार आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, जो मेरे पर्सनल अकॉर्डिंग है कि मतलब कि 15/7/2001, 15/7/2001। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया तो फिर ये 1-2 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे एज रिलैक्सेशन देंगे, उनको भी पता है, क्योंकि लास्ट टाइम एज रिलैक्सेशन मिला है कैंडिडेट सभी के सभी जानते हो आप सभी, ठीक है। रैली भर्ती के अकॉर्डिंग रैली का मतलब वो रैली लगा दी उन्होंने, लेकिन नेवी की तरह इसमें उतना ज़्यादा नहीं मिला था, बट उन्होंने लिख रखा था एज पर गिवन एज रिलैक्सेशन, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मैटर कर जाती है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट बन रहा हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैंने ये मतलब ट्रेनिंग का टॉपिक था, ट्रेनिंग का क्वेश्चन था, कैंडिडेट पूछ रहे थे भाई कब आ सकता है, तो मैं बता दिया कि भाई 15 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में आपका नेक्स्ट वैकेंसी आएगा। डेट ऑफ बर्थ भी मैंने जुलाई 15/7/2001 से लेके आगे 29 जून 2005 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। तो ये एयरफोर्स का ऑफिशियल के उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बनना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, ना आया हो तो कोई बात नहीं। टेक केयर ब्रदर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर।